हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे CSEET की जो रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी है वो कितनी है। CSEET आपको पता है कि CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, तो CS में कह सकते हैं कि एंट्री एक तरह से, ठीक है, CSEET, ठीक है। अब देखिए, बच्चे ये सोचते हैं, जैसे आप भी ये सोच रहे होंगे कि सर एक बार रजिस्ट्रेशन करवा दी तो जब हमारा दिल करेगा हम उसको क्या है कि एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों ने बहुत ज़्यादा एक क्या है कि गलत फहमी पाल रखी है अपने दिमाग में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर है इस वीडियो में आपको मिलेगा। और सबसे पहले मैं बता दूं कि जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी हम क्या है कि वीडियोज़ डालते हैं तो आपको उसका क्या है कि नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप क्या है कि हमारी जो वीडियोज़ होती हैं इन्फॉर्मेटिव या एकेडमिक, उसका आप फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि CSEET की जो रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी है वो कितनी है। वो है बेटा, एक चीज़ याद रखनी है बस, सिंगल अटैम्प्ट, बस सिंगल अटैम्प्ट। सर वो क्या मतलब है सिंगल अटैम्प्ट का? देखिए सिंपल सी बात है, मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन करी 25 अक्टूबर 2020 को, ठीक है। तो 25 अक्टूबर 20 के बाद तो CSEET के एग्ज़ाम कब आ रहे हैं? नवंबर 2021 में, 20 में, सॉरी, नवंबर 2020 में। यानी नवंबर 2020 में अपीयर होने के लिए मान लीजिए लास्ट डेट कितनी है? 27 अक्टूबर 20, ठीक है। और आपने जो नवंबर की ड्यू डेट थी वो थी 27 अक्टूबर, उस दिन को या उससे पहले अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा ली इस ड्यूरेशन के दौरान, ठीक है, तो आपकी ये जो रजिस्ट्रेशन की जो वैलिडिटी है वो केवल नवंबर तक है। अगर आप नवंबर में एग्ज़ाम नहीं देते या देते हैं, रह जाते हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन दोबारा करवानी पड़ेगी। मैं फिर समझा देता हूँ कि मान लीजिए आपने जो जनवरी 2021 में, एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, जनवरी 2021 में क्या है कि जो फॉर्म सबमिट करने की मान लीजिए लास्ट डेट जो है, मान लीजिए, ठीक है, वो 15 जनवरी है। लेट सपोज, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ये है नहीं एक्चुअल में, मान लीजिए 15 जनवरी 2021 लास्ट डेट है। जनवरी 2021 में 15 दिसंबर मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, 15 दिसंबर 2021 लास्ट डेट है 20, ठीक है, जनवरी 2021 में एग्ज़ाम देने के लिए। अगर आपने 15 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन करवा ली, ठीक है, और उसके बाद जो अटैम्प्ट आ रही है वो जनवरी 21 में आ रही है, तो अगर आप जनवरी 21 में एग्ज़ाम नहीं देते, ठीक है, या देते हैं क्लियर नहीं हो पाते, तो आपको फिर दोबारा रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। तो ये थोड़ा ध्यान रखा करो बच्चे। मेरे पास बहुत सारे ऐसे आए जिन लोगों ने क्या किया, रजिस्ट्रेशन करवा रखी थी कि कब की, अप्रैल की या मई में रजिस्ट्रेशन करवा ली, ठीक है, और उनका माइंड ये था कि वो एग्ज़ाम देंगे नवंबर 2020 में। एग्ज़ाम कब देंगे? नवंबर 2020 में। पर उससे पहले अटैम्प्ट कौन सी आई? अगस्त 2020 की अटैम्प्ट आ गई, अगस्त 2020 की, ठीक है, वो उन्होंने मिस कर दी, यहाँ पे एग्ज़ाम दिए ही नहीं, और वो सोच के बैठे हैं कि हम क्या हैं कि नवंबर 2020 में एग्ज़ाम देंगे। बट उनकी रजिस्ट्रेशन की जो वैलिडिटी है वो एक्सपायर हो चुकी है, तो उन्हें री रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। और आपको पता है कि जो CSEET की जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो कितनी है? 1000, ठीक है, तो दोबारा पे करना पड़ेगा। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि जो CSEET की जो रजिस्ट्रेशन की जो वैलिडिटी है वो केवल क्या है? सिंगल अटैम्प्ट, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना आपने कि CSEET की जो रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सिंगल अटैम्प्ट है। यानी जब आप फॉर्म सबमिट करते हो तो आप देख लीजिए कि इसके बाद जो नेक्स्ट अटैम्प्ट आ रही है उसकी लास्ट डेट क्या थी, ठीक है। तो उसकी लास्ट डेट के विदिन आप अगर फॉर्म सबमिट कर रहे हो तो मतलब आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो नेक्स्ट अटैम्प्ट की बन रही है, नेक्स्ट अटैम्प्ट की बन रही है। अगर आप नेक्स्ट अटैम्प्ट में पेपर नहीं देना चाहते तो बेटर ये है कि आप अगर वेट कर लीजिए, तो ये लास्ट डेट है, इसको निकल लेने दीजिए, और जो अगली जो अटैम्प्ट है उसकी रजिस्ट्रेशन की डेट आएगी तब फॉर्म सबमिट कर दीजिए। अगली जो अटैम्प्ट की रजिस्ट्रेशन की डेट आएगी तब फॉर्म सबमिट कर दीजिए, वो बेटर है। थोड़ा ध्यान रखना है, आप जब भी CSEET का फॉर्म सबमिट करेंगे तो आप देख लीजिए कि जो आप जिस दिन आप फॉर्म सबमिट कर रहे हो, ठीक है, उसके बाद जो अटैम्प्ट है वो उसकी एलिजिबिलिटी कब तक बनती है, ठीक है, उसकी जो अटैम्प्ट कब आ रही है उसके अकॉर्डिंग ही आप फॉर्म सबमिट करिए, ठीक है जी। मैं फिर कहूँगा कि जिन बच्चों ने अभी तक जो ये वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है, उन्होंने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।